चलिए आज बताने जा रहे हैं बीस का दांत। बीस का दांत का लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है। इसका लेखक परिचय करते हुए आज हम बताने जा रहे हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग और दोनों होने वाला है। चलिए हम बताने जा रहे हैं बीस का दांत। क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत फास्ट में ऑन शॉट में उस टाइम बचेगा तो 2 चैप्टर होगा, नहीं टाइम बचेगा तो 1 चैप्टर में आवे। आज 15 अगस्त, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त है, सुबह में ये वीडियो पब्लिक किया जाएगा। आप सभी ध्यान से सुनिए और देखते रहिए। लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट इसमें हो जाएगा। आपको सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। आपको पूछेगा बीस का दांत का लेखक कौन है, ये बताना। नरेंद्र शर्मा जी है। चलिए, जीवन परिचय नलिन बिरचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में 16 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ था। उसका माता पिता का नाम रमातार शर्मा एवं माता का नाम रत्नावती शर्मा था। वे जन्म भोजपुरी भाषा थे। आपको पूछ देगा नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और नरेंद्र शर्मा का माता पिता का नाम क्या है, और ये पूछेगा। चलिए, उसके बाद है उन्हें विद्यालय की शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल प्राप्त कर विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी एमए किया। देखिए, आपको बोलेगा नरेंद्र शर्मा किस विषय से एमए किया था? संस्कृत और हिंदी से एमए किया था। ये ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए, उससे आगे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक पद में पदासीन रहे। 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा विभाग के अध्यक्ष नियुक्ति। मृत्यु पत्र 12 सितंबर 1961 तक इस पद पे बने रहे। देखिए, यहाँ भी मृत्यु का दंड दे दिया है। आपको पूछ देगा नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, सब आप सभी को पूछेगा तो पूछेगा। चलिए, उसके बाद रचना है। रचना चलिए रचना देखते हैं। रचना को ध्यान से देखते रहें। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, विषय। बीस के दांत 17 अंश गृहीत। पूर्व छोटी कहानी संग्रह, संत परंपरा और साहित्य, शब्द मिश्रा, गर्थावली आदि। ये सब रचना है। ये सब रचना को महत्वपूर्ण से आप लोग रट लीजिएगा। रचना को महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सब को आप सभी रटते हुए चलिएगा। उसके बाद साहित्य विशेषता में चलते हैं और ध्यान से बने रहिए सेशन को। चलिए, उसके बाद बताने जा रहे हैं साहित्य विशेषताएं। ये नलिन शर्मा प्रयोग के प्रारंभिक कवि थे, जैसा कुछ आलोचक मानते हैं।
इसकी कहानियों में मनोविज्ञानता प्रचुर मनोविज्ञानता मनोविज्ञानता प्रचुर तत्व विद्यमान देखते आलोचना में यही नई शैली के समर्थक थे। कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तर नवीनता के संग्रह थे। उन्हें परंपरा, दृष्टि और शैली निषेध किया। आधुनिक के अक्सर रहे और पुराने शब्दों का नया रूप दिया। ये सिद्धांत आलोचना के और महान कहानी। आप सभी को सेशन बनाए रखें और ऑब्जेक्टिव सोच बोल रहे हैं, नहीं छूटने वाला है। चलिए कहानी का सारांश अब देखते हैं। कहानी का सारांश। चलिए कहानी का सारांश में क्या। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। 5 लड़कियों थे। सेन साहब को कितनी पुत्री थी? सेन साहब को 5 लड़कियां थी। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सेन साहब को कितने पुत्रियां थी। चलिए सेशन को बनाए रखें। लड़कियां थी क्या? वे कठपुतलियां। वे किस चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी, दौड़ती और खेलती भी थी तो सिर्फ शाम के वक्त मुस्कुराती थी। मगर नई मोटर कार ली थी स्टीन लैम्ब, काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नजारा था और डब्बा भी नहीं लगाने पाए। क्लीनर और सोफा को सेन साहब की सख्त तकदीर थी, चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के उन्मत्त बुढ़ापे आंखों का तारा था। सेन साहब का बुढ़ापे में एक खोखा। आपको पूछ देगा सेन साहब का पुत्र का नाम क्या है, आपको दे देगा। ऑप्शन में रहेगा अनेक तरह का फंसाने वाला। चलिए सेन साहब का पुत्र का नाम आंखों का तारा जिसे बोलता था वो खोखा था। चलिए बुढ़ापे का तारा। इसीलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से। देखिए मोटर को खतरा किससे था? खोखा से। किससे? खोखा से था मोटर को खतरा। और किधर चला गया? मोटर को किससे खतरा था? खोखा से खतरा था। ये बीच में जो लाइन है, ये बीच में लाइन, ये दूसरा लाइन है। इससे पहले बाद में इसको दिखाएंगे। चलिए एक दिन की बात है जब हुसैन साहब का शोफर एक औरत से उलझ पड़ा।
यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी की छूकर गंदा कर रहा था। शोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे शोफर से शोफर 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 ने जब मना किया वह मामला कभी सिमटा नहीं था। इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बाती का लाल शीशा चकनाचूर कर डाला। लेकिन चकनाचूर कर लिया, लेकिन सेन ने इसका बुरा नहीं माना। वह अपने मित्रों से कहा, देखो आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है। आंसू मोटर यहाँ आंसू लिखा हो, लेकिन यहाँ कासू होता। आंसू रहता है उसके कल पूंजी। इससे कभी तो इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा थे कि आखिर इस बात के अंदर कासू मास्टर सिंह की गाड़ी अगले पिछले पहियों की हवा निकाल दी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल, यहाँ आपको बोलेगा मदन का पिता कौन था, यहाँ बताया हुआ है गिरधर लाल। मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल। ये ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट है। चलिए, उसकी फैक्ट्री में पुराने थे और आहते के कोनों में आउट हाउस में रहता था। बुलावा भेजने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चे के संभाल कर रखो। रात गिरधर लाल ने अपने बच्चे मदन को खूब पिटाई की। दूसरे दिन शाम की खोखा आहत की बगल वाली गली में जा निकला। मदन के लड़कों के साथ खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए, लेकिन मदन ने फटकार दिया, अब भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने वाला। लट्टू तेरा जो अपनी बाबा मोटर पर बैठा। कासू गुस्सा आ गया, यहाँ आंसू ने कासू होगा। कासू गुस्सा आ गया। वह इस उम्र में अपनी बहने वाली नौकरी पर हाथ चला देते थे। वह मंजिल उसे कोई
कुछ कह देते उसे। आह देखना तो मदन को एक गुस्सा रसीद दी, एक गुस्सा रसीद कर दिया। मदन भी आंसू आंसू या कासू पर टूट पड़ा, आंसू पर टूट पड़ा, जमकर मरम्मत कर दी। पिता पिता से पीटे जाने के डर से रात 8-9 बजे तक घर नहीं आया। जब जबरदस्ती भूख लगी तो चुपके से घर में घुस रसोई में आ गया, जमकर खाया। देखिए, जब वो पिटाई की तो घर में आकर उसके रसोई घर में 9-10 बजे के लगभग वो भूखे प्यासे से आकर घर में घुसकर जमकर खाना खाया। फिर बगल में सोने वाले को कंवड़ में उसे अपने पिता की बातचीत कमरे में अपने पिता की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी और भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल मकान खाली कर देने और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन बरामद में रखा चारपाई पर सोने के लिए चला। इस बीच अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। देखिए, जब वह सोने के लिए गया तो उसका पैर लोटे से टकरा गया। उसका आवाज़ सुनकर गिरधर लाल बाहर निकल आया। मदन डर गया कि आज की मार और दिनों से भी बुरी होगी। दिन में भी मारा था गिरधर लाल का पुत्र का क्या नाम था, आप सभी को बताए हैं ना। गिरधर लाल का पुत्र का नाम आप सभी को पहले से बता दिए थे, क्या था। आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। गिरधर लाल ऊपर में भी बताए थे, गिरधर लाल का पुत्र का नाम बताए हुए हैं। आप सभी कमेंट करते रहिए। देखिए, यहाँ पर भी बताए थे गिरधर लाल का पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल का पुत्र का नाम क्या था, सभी को बताए हुए हैं। चलिए, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितना कमेंट आता है। मगर उसकी पिता लपक कर हाथों से उठा लिया और इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया। इतना प्यार किया कि कभी नहीं किया। उसके पिता उल्लास के साथ कहा,
सावस बेटा, एक तेरा बाप हूँ और तुमने तो खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। देखिए कितना चावस वाली बात बोल दिया। गिरधर लाल क्या बोल रहा, चावस बेटा तुम तो 2 दांत का खोखा का तोड़ दिया। कौन बोलेगा, खोखा का दांत कौन तोड़ा? खोखा का दांत कितना बचा हुआ, बहुत है। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? चलिए किधर गया, 2 दांत तोड़ दिया, तोड़ तोड़ डाला। हा हा हा, यह है विष का दांत। देखिए इसमें पहले से पता है विष का दांत किसे कहते हैं। देखिए हा हा पूरा चिल्लाने लगा गिरधर लाल, बोला हा हा। जिसके माध्यम से कहा, कहानीकार ने अमीरों का तर्कित प्रदर्शन प्रियता के गरीबी उनके अत्याचार पर। देखिए बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा तेजी करके देख लेना ताकि बहुत जल्द आप सभी को ये वीडियो समझ में आ जाएगा। चलिए व्यंग किया। सेन कपूत होकर गिरधर लाल को अपने यहाँ की नौकर से बर्खास्त कर देते हैं। इसने पता चला है कि कहानीकार ने गरीब कर अमीर गरीब कर अमीर घोषणा शोषण के अत्याचार पर प्रकाश डाले। कहानीकार का उद्देश्य गरीबी अमीर द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को लक्षित करना है। दूसरे शब्दों में विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई है। देखिए महल और झोपड़ी दोनों में गरीबी अमीरी के मामला में लड़ाई था। महल और झोपड़ी वालों के अधिकतर इस कहानी के माध्यम से यही पता चलता है, लेकिन झोपड़ी वाले महल वाले की हार हुई और झोपड़ी वाले की जीत हुई। देखिए कहानीकार इस लड़ाई महल की जीत में भी हार भी दिखाई। महल की जीत में हार भी दिखाई। एक सीधी ट्रक ने जैसा कि है महल यहाँ जीत तो जाता, लेकिन मगर जीत पाता क्या? उसकी विजय अपने आप पर कठोर व्यंग मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा जो 2 दांत टूट जाता। देखिए मदन का पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। आपको पूछेगा खोखा का दांत किसने तोड़ा? मदन तोड़ा। एक्यूरेट आंसर होगा मदन। चलिए उसके बाद वह क्या अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबी पर उसके अत्याचार प्रतीक मदन अमीरों के प्रदर्शन
प्रियतम गरीब पर उनके अत्याचार विरुद्ध चेतावनी, सख्त विद्रोह के यहाँ यही इसकी कहानी। लक्ष्य, उद्देश्य दे नहीं, विष के दांत। आपको पूछ देगा विष का दांत का लेखक कौन है? नलिनी वेंकट शर्मा। खोखा का दांत किसने तोड़ा? मदन ने। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। और मदन, ये सब आपको पूछेगा। चलिए, उसके बाद विद्रोह यहीं इस लक्ष्य, इस दृष्टि, इस कहानी के लक्ष्य से उद्रो इसमें संदेश नहीं है। विष का दांत दृष्टि से बड़ा सार्थक शीर्षक और अमीर के विष का दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, आओज और आग परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वातिलास की बात है। इसमें संदेह नहीं कि कहानीकार की अपने उद्देश्य अथवा संदेश की अभिव्यंजना में दूसरी सफलता मिली है, क्योंकि उसका यह व्यंग मदन एवं गिरधर लाल के चरित्र माध्यम से बड़ा ही मार्मिक बना पड़ा। अब चलिए, अब बताने जा रहे हैं पाठ परिचय। चलिए, अब पाठ परिचय बतलाने जा रहे हैं। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति विष का दांत अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह संकलित है। इसमें मध्यवर्गीय अंध विरोधों के उजागर किया। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक स्तंभ, वैसा हो स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेंस है, वैसा महत्वाकांक्षी तथा सफेद पेशी अपने भीतर लिंग भेद जैसा कुछ संस्कार छिपाए हुए, तो दूसरे गिरधर जैसे नौकरी पैसा निम्न मध्यवर्गीय अनेक तरह थोपी गई विद्यांसियों के बीच भी अपने अस्तित्व बहादुरी और साथ बचाए रखने के लिए। चलिए, इस कहानी सामाजिक भेद, लिंग भेद, आक्रमण, स्वार्थ की छाया, पलते प्यार दुलार, कुपरिमाणों उभरती हुई सामाजिक समानता, अधिकार पूर्व
मैं मैं सेन साहब का परिचय। सेन साहब का परिचय चलिए जानते हैं। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनके 5 लड़कियां था। सेन साहब की कितना लड़कियां था? 5 लड़कियां था। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। चलिए, लड़कियां क्या थी? कठपुतली। सेन साहब ने हाल में एक नई मोटर खरीदी। सेन साहब की तरफ से सख्त एहतियात थी। उस कार पर एक ध्वज भी लगे। खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के उम्मीद बुढ़ापे के एक तारा था। इसीलिए मोटर कोई खतरा था तो खोखा से ही। बोल रहा था मोटर को खतरा किससे था? खोखा से। चलिए, एक दिन की घटना। चलिए, एक दिन की घटना बतलाने जा रहे हैं। चलिए, एक दिन मदन नामक बालक। मदन का पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। मदन का पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। एक दिन मदन बालक नामक जैसे जो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर लाल नामक गिरधर लाल नामक गिरधर लाल नामक किरानी का पुत्र था। गिरधर लाल नामक किरानी का पुत्र था। सेन साहब की गाड़ी छू देता। उसका अपराध के लिए सेन साहब का ड्राइवर मदन मदन देखकर फटकार लगाते। इसका विपरीत खोखा गाड़ी के क्षति पहुंचाते। फिर सेन साहब उसे पछाड़ते हुए कहा कि यह इंजीनियर होने के प्रयास कर रहा है कि दंडित करने के लिए उसके पिता को सेन साहब प्रेरित करते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरे दिन। एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन। चलिए, दूसरे दिन शाम को खोखा बगल वाली गली में मदन की खेलते हुए देखकर खेल में भाग लेने चाहा। खोखा के शब्दों में अहंकार। इस मदन के मंजूरी नहीं थी। अंततः खोखा और मदन झगड़ा हो जाता। मदन कासू के जमकर मरम्मत कर दी। देखिए, यहाँ इससे पहले यहाँ मिस्टेक था। यहाँ आंसू लिखा हुआ था, लेकिन इसका नाम कासू था। मदन ने कासू की जमकर मरम्मत कर दी। कौन की जमकर मरम्मत? मदन ने कर दी कासू को जमकर मरम्मत। चलिए, पीटिए
पिता से पीटे जाने के डर वह रात 8-9 बजे तक घर नहीं आया। भूख लगने चुपके से रात में घर घुसा। रसोई तक पहुंचकर खाना खाया। खाने के बाद बगल शयन कक्ष से आने वाले आवाज की ध्यान से सुनने लगा। उसे पिता की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसके पिता ने माता को बताया कि सेन साहब ने नौकरी छोड़ देने की कहा, साथ ही घर खाली करने आदेश दिया है। मदन अपनी काम बात नहीं सुना, इसलिए वह सोने के लिए जाने के लिए रास्ते में वह एक लोटा से टकरा गया और उसकी आवाज सुनकर गिरधर लाल आ गया। मदन डर गया। आवाज डर गया कि आज की मार और दिनों से भी बुरी होगी। अक्सर अपने पिता के हाथों में पिटता था, मगर आवाज उसके पिता ने लपककर हाथों से उठा लिया। इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं। उसके पिता उल्लास के साथ कहा, सावठ बेटा तेरा बाप है। तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा। हा हा बोल रहा। और 20 का दांत के कहानी, जिसके माध्यम से कहानीकार अमीरों तकनीक प्रदर्शन प्रियता गरीब उनके अत्याचार व्यंग किया। चलिए, आज बहुत लंबा वीडियो हो गया है। इसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे, नहीं तो एक्सप्लेनेशन भारत से हम क्या सीखे कल बताएंगे। चलिए, इसके बाद अब इतना में बंद करने जा रहे हैं। और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि एक के उड़ जाए और वाचिंग टाइम भी 4000 उड़ जाए। चैनल सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। और वादा है 2026 में ताल का मचाने के लिए जा रहे हैं हिंदी में। थैंक्स, धन्यवाद।